एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के थ्रू ओटीपी कैसे जनरेट करते हैं और फिर वो ओटीपी हम किसी भी यूजर को विद द हेल्प ऑफ ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कोड ओपन किया हुआ है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जिसमें हमने नोड मेलर को डिस्कस किया था वो देखी होगी तो आपको ये कोड देख के समझ में आ जाएगा कि हमने इस कोड में क्या काम किया हुआ है। बेसिकली अपनी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हम किसी भी यूजर को ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड मेलर। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक अटैच कर रही हूँ, आपको लाजमी देखें, उसके बाद ही आपको ये सारा कोड समझ में आएगा। अब हम इसी कोड में चेंजेस करेंगे थोड़ी बहुत और हम यूजर को ओटीपी सेंड करेंगे उसकी ईमेल एड्रेस पे। सबसे पहले मैं एक काम ही करूंगी कि मैं टर्मिनल ओपन करके अपनी ऐप को स्टार्ट कर लूंगी। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने ये अपनी यूआई बनाई थी। सबसे पहले हम एक काम भी करते हैं कि हम इस यूआई में कुछ चेंजेस कर देते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस चाहिए जिस पे हमें ओटीपी सेंड करना है, तो हमें सब्जेक्ट और मैसेज की नीड नहीं है। तो ये छोटी छोटी चेंजेस हम अपने कोड में जाके कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया फॉर्म, और फॉर्म में आके सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम सब्जेक्ट और मैसेज जहां जहां पे भी हमने यूज किया हुआ है उसको हम रिमूव कर दें। और इसके अलावा हम यहाँ पे इसकी फ्रंट एंड से भी इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास आ गया सब्जेक्ट एंड देन मैसेज। इसको हम सेव करेंगे और अब हम अपनी यूआई चेक करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है और एक बटन है मेरे पास। एक काम ये करती हूँ, जल्दी से इसका टाइटल चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ईमेल की जगह ओटीपी। ओके, सो हमारे पास चेंजेस तो हो चुकी हैं सारी। अब मुझे क्या करना है, अब हम एक काम ही करते हैं कि हम इसका बैकएंड बनाते हैं। बैकएंड बनाने के बाद हम इसको फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करेंगे। बेसिकली इंटीग्रेशन तो हमने ऑलरेडी की हुई है मेल की, बस हमें ये करना है कि हमें बैकएंड में जाके सिर्फ ओटीपी को ऐड करना है। तो ये फ्रंट एंड का फोल्डर है, इसको मैंने बंद कर दिया। बैकएंड में आएंगे, बैकएंड में हमारा सारा कोड वही है जो हमने ईमेल में किया था। हमने राउट बनाया हुआ था ऑलरेडी। इसके बाद हमारे पास एक सेंड ईमेल का फंक्शन था, उसकी अलग से हमने फाइल बनाई हुई थी। तो ये हमारे पास सेंड ईमेल आ गया। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे एक ओटीपी सेंड करना है ईमेल के थ्रू। तो जहां पे ईमेल सेंड हो रही होगी वहां पे मुझे उस ओटीपी को जनरेट करना होगा। ओटीपी जनरेट करने के लिए हम वो कोड सिंपली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट मैं ये चाहूंगी कि मैं ओटीपी का कोड जो है वो एक सेपरेट फाइल में लिखूं। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है जनरेट ओटीपी। यहाँ पे मैं ओटीपी जनरेट का फंक्शन बनाऊंगी जिसको मैं सेंड ईमेल के अंदर कॉल करूंगी। यहाँ से भी हम सब्जेक्ट और मैसेज वाली चीज रिमूव कर देते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि अब हमें इसकी कोई नीड नहीं है। सिर्फ हमें एक ईमेल चाहिए होगा जिसमें हम अपना ओटीपी सेंड करेंगे। इन दोनों को फिलहाल मैं कमेंट कर रही हूँ क्योंकि हम सब्जेक्ट और टेक्स्ट जो भी लिखेंगे वो हम आगे देखेंगे। मैंने एक टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पे हम अपना सर्वर रन करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा सर्वर जो है वो प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो है वो सर्वर बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ओटीपी जनरेट का फंक्शन बनाना है। लेकिन ओटीपी जनरेट कैसे होगा, सबसे पहले हमें गूगल ओपन करना है और गूगल पे आके हमें लिखना है ओटीपी जनरेट और इसके बाद हम लिखेंगे npm। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक लिंक आएगी npm.js की, उसको मैंने ओपन कर लिया एंड यू कैन सी कि मेरे पास कुछ ऐसी वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे मेरे पास कमांड लिखी हुई आ रही है कि मैं इसको इंस्टॉल कैसे करूंगी। मैंने इस पर क्लिक किया और ये मेरे पास कॉपी हो गई। अपने कोड पे वापस आएंगे, यहाँ पे मैंने एक टर्मिनल न्यू ओपन किया और मुझे सर्वर के अंदर ही सारा काम करना है क्योंकि मुझे बैकएंड पे ही काम करना है। तो मैंने यहाँ पे आके ये कमांड पेस्ट कर दी। तो इस तरीके से मेरे पास जो है वो ओटीपी जनरेटर जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, ओके, यहाँ पे भी हमारे पास कमांड शो हो रही है। अगर हम ये भी लिखेंगे तो हमारे पास ये एक ही बात है, इससे इस तरीके से भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यूसेज पे। यूसेज हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने इसको इम्पोर्ट करना है, जिसे हम रिक्वायर्ड लिख के इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक ये लाइन लिखनी है। तो एक काम मैं ये करती हूँ कि वापस अपने कोड पे आएंगे और सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जनरेट ओटीपी। ओके, सो फंक्शन हमारे पास क्रिएट हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पे वापस आएंगे और यहाँ पे मेरे पास ये जो लाइन है पहली, उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट, ताकि
कि हमारे पास जो है ये ओटीपी जनरेटर इंपोर्ट हो जाए। इंपोर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, मैंने इस लाइन को कॉपी किया और वापस अपने कोड पे आएंगे। अब यहाँ पे ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी जनरेट करने के बाद ऑब्वियसली उसको हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो मैंने यहाँ पे आगे लिखा कॉन्स्ट ओटीपी और इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ये करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न ओटीपी, क्योंकि मुझे इस ओटीपी को रिटर्न भी करना होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने ये काम क्यों किया है, बेसिकली हमारे पास हुआ यही काम ही करते हैं कि सबसे पहले मैं इसको एक्सपोर्ट कर देती हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या काम किया है। हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या काम किया है। बेसिकली सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है ताकि मेरे पास जो भी ओटीपी जनरेट हो वो इस वेरिएबल में आके सेव हो जाए, और फिर इसी वेरिएबल को मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया है। अब ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो ये हमारे पास एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो होगी ओटीपी की वैल्यू। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारे पास जो है ओटीपी जनरेटर, ये जो हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था वो हमने लिखा है। इसके बाद हमने इसका एक फंक्शन यूज किया है डॉट जनरेट के नाम से, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है 6। बेसिकली ये जो 6 है ये हमारे पास लेंथ है कि हमें ओटीपी की लेंथ, अगर हम इस पे हवर करें तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे इसका सिंटेक्स भी लिखा हुआ आ रहा है लेंथ। तो ये जो 6 है ये हमारे पास लेंथ है कि हमें कितनी लेंथ का ओटीपी चाहिए। तो हम यूजुअली जो है वो 6 या 7 ही यूज करते हैं, आप चाहें तो आप इससे ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको 6 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं जो कि बेसिकली ये ऑप्शनल होता है कि आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते। मैंने सबसे पहले लिखा कि मेरे ओटीपी में अपर केस अल्फाबेट्स होने चाहिए या नहीं, तो मैंने इसको कर दिया फॉल्स कि मुझे अपर केस अल्फाबेट्स नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने बात की स्पेशल कैरेक्टर्स की कि मेरे ओटीपी में स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं होने चाहिए। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको रन करके देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी बहुत और चेंजेस करेंगे और एक दो ऑप्शंस और ऐड करके देखेंगे कि हम इसमें और क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हैं। तो फिलहाल इस फंक्शन को मैं ऐसे ही छोड़ती हूँ। वापस हम अपने सेंड ईमेल पे आ जाएंगे और अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहती हूँ कि जब सेंड ईमेल का फंक्शन कॉल हो, इस लाइन में तो इसने हमारे पास क्या किया है कि जो भी ईमेल आई होगी उसको इसने ईमेल के एक वेरिएबल में, बेसिकली यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, एक ईमेल के वेरिएबल आया उसमें वो ईमेल स्टोर हो गई और यहाँ पे हमने उसको कंसोल करके देख लिया। उसके बाद हमने सिंपल अपनी ईमेल सेंड कर दी। लेकिन ईमेल सेंड करने से पहले मुझे ओटीपी को जनरेट करना होगा। ओटीपी जनरेट करने के बाद इस मेल ऑप्शन के अंदर मैं वो ओटीपी सेंड कर दूंगी, क्योंकि इस बार मुझे ईमेल में कोई मैसेज नहीं सेंड करना है, मुझे ओटीपी ही सेंड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्स्ट ओटीपी। मैंने ओटीपी के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और इसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको स्मॉल ओटीपी कर देती हूँ। वैसे हमारे पास ये दो डिफरेंट फाइल्स में है वेरिएबल, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एनीवेज, अब मैंने यहाँ पे कॉल किया फंक्शन। यू कैन सी कि मेरे पास जनरेट ओटीपी का फंक्शन आ गया। मैं इस पे क्लिक करूंगी, खुद इम्पोर्ट हो जाएगा ऊपर, यू कैन सी हियर। ओके, इसके बाद क्योंकि फंक्शन है तो हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। अब ये एक ओटीपी जनरेट होगा जो यहाँ आके स्टोर हो जाएगा। ये करने के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट देना होगा। तो सब्जेक्ट में मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड सब्जेक्ट दे दूंगी और मैं यहाँ पे लिख दूंगी ओटीपी फ्रॉम कॉल बैक कोडिंग। ये करने के बाद अब मुझे यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट जो कि हमें अपने ईमेल के थ्रू सेंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी योर ओटीपी इज, और अब मुझे यहाँ पे अपना ओटीपी लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी का वेरिएबल लिख दिया और मैंने इसको कर दिया सेव। तो बेसिकली अपने एंड से तो हमने सारा काम कर लिया है। ईमेल का जो काम था सेंडिंग का वो ऑलरेडी हुआ था। हमें बस क्या करना था कि हमें ईमेल के साथ साथ एक ओटीपी सेंड करना था। वो ओटीपी वाला काम हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हमारे पास यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद ये ओटीपी जनरेट करेगा और उस ओटीपी को यहाँ स्टोर करके रिटर्न कर देगा। जब ये ओटीपी रिटर्न होगा तो हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा और फिर ये वेरिएबल मैं अपने यहाँ पे ईमेल के अंदर जो मैसेज टाइप करूंगी, जो टेक्स्ट होगा उसकी बॉडी में, उसमें मैं इसको सेंड कर दूंगी। तो अपने एंड से हमने सारा काम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको रन करके देखना है। तो फ्रंट एंड पे ही आ जाते हैं। ओके, अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम ही करते हैं कि हम यहाँ पे टेम्प मेल ओपन कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक टेम्परेरी ईमेल एड्रेस आ जाए जिसपे हम अपना ओटीपी सेंड करके चेक कर सकें। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास एक टेम्परेरी ईमेल एड्रेस जनरेट हो गया है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, अपनी ऐप पे वापस आएंगे और यहाँ पे इसको आके कर देंगे पेस्ट। इसके बाद मैंने सेंड ईमेल पे कर दिया क्लिक। वापस आएंगे और यहाँ पे इनबॉक्स में चेक करेंगे कि हमारे पास कोई ईमेल रिसीव हो रही है या नहीं।
इसके अलावा हम अपने टर्मिनल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ओके, हियर वी गो, हमारे पास यहाँ पे मैसेज शो हो गया है कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अगर हम अपने इसमें देखें तो हमने यहाँ पे कंसोल किया हुआ है कि अगर सेंड हो जाए तो वहाँ पे ये मैसेज आ जाए, और ये जो ईमेल एड्रेस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे इसको कंसोल करके चेक किया हुआ है। वापस जाएंगे अपनी ईमेल पे। ओके, यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे कॉल बैक कोडिंग की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुई है, ओटीपी फ्रॉम कॉल बैक कोडिंग। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यू कैन सी कि योर ओटीपी इज, और यहाँ पे मेरे पास एक ओटीपी जनरेट होके आ गया। एक चीज हम इसमें नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कोई अपर केस अल्फाबेट नहीं है और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर है। वापस से अपने कोड पे आते हैं, और अब यहाँ पे आके मैं क्या करूंगी कि अपर केस को हम ट्रू कर देते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स को आई थिंक फॉल्स ही रहने देते हैं, क्योंकि ओटीपी में स्पेशल कैरेक्टर्स होते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू ईमेल एड्रेस, बल्कि हम इस पे भी कर सकते थे, एनीवेज हम एक न्यू ईमेल एड्रेस यहाँ से लेंगे और यहाँ पे हम एंटर करके देखेंगे कि क्या होता है। मैंने इस ईमेल एड्रेस को कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट और मैंने कर दिया सेंड। अब हम यहाँ पे वापस आएंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे अपनी ईमेल का। यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ईमेल रिसीव हो गई है। इस ईमेल को हम ओपन करेंगे एंड हियर वी गो, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ओटीपी जनरेट होके आ गया है, और इस बार ओटीपी के अंदर हमारे पास अपर केस अल्फाबेट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम अपनी इस वेबसाइट पे वापस आए तो यू कैन सी कि हम यहाँ पे डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ओटीपी में हमें डिजिट्स चाहिए, मतलब हमें नंबर्स चाहिए या नहीं चाहिए, ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है ये ट्रू होता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो है नंबर्स भी शो हो रहे हैं ओटीपी में। अगर हम इसको फॉल्स करना चाहते हैं तो हम डिजिट्स लिख के वहाँ पे फॉल्स कर सकते हैं। इसके बाद लोअर केस अल्फाबेट्स को भी हम सेट कर सकते हैं। अपर केस अल्फाबेट्स तो हम सेट कर चुके हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हमने सेट करके देख लिया है। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.